एक सोफा, दो दिग्गज और बिहार की नई केमिस्ट्री ने से बढ़ गई हलचल। सम्राट चौधरी संभालेंगे बिहार की कमान। क्या नीतीश कुमार के बेटे बनेंगे डिप्टी सीएम? बिहार के दो धुरंधरों को सत्ता की चाबी सौंपने की तैयारी में नीतीश कुमार। एक तस्वीर ने लाया पटना से दिल्ली तक सियासी भूचाल। जानिए अब क्या हुआ बिहार में। बिहार की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर घूम रही है उसने पटना से दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक पूरा राजनीतिक संकेत बन चुकी है। क्योंकि एक सोफा, दो चेहरे, उनकी मुस्कुराती बातचीत ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सबको हैरान कर दिया है। चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अब सत्ता की चाबी अपने दो धुरंधरों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिर ये दोनों कौन हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलिए अंदर की कहानी क्या है सब कुछ आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव भारत। बिहार पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर सत्ता की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। लेकिन इसी बीच एक निजी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक साथ नजर आए। दोनों एक सोफे पर बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। बेहद ही सहज और सरल अंदाज में वो दोनों दिखाई दे रहे थे। यही तस्वीर अब चर्चा का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब दोनों साथ दिखे। इससे पहले जीतन राम मांझी के इफ्तार कार्यक्रम में भी यही तस्वीर देखने को मिली थी, और लगातार ये बात सामने आ रही कि इन तस्वीरों की सियासी मायने क्या है, जिसके बाद अटकलों का जो बाजार है वो बहुत तेजी से गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है बल्कि एक नई केमिस्ट्री का ट्रेलर है, क्योंकि जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच नजदीकी और तालमेल दिखा है, इसे आने वाले बड़े बदलाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री और निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री की भूमिका में देखा जा सकता है। अभी कितना सही है कितना गलत है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यही वजह है कि अब तक इन तस्वीरों को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा गर्म हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को एक और ज्यादा हवा तब मिली जब जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने मंच से सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब आगे का काम वही संभालेंगे। वही मतलब सम्राट चौधरी। इस बयान को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा रहा, क्योंकि राजनीति में ऐसे इशारे अक्सर बड़े फैसलों का संकेत होते हैं, और यही वजह है कि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार धीरे धीरे अपनी भूमिका सीमित करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार की सक्रियता भी अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ले ली है और लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो नजर आ रहे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि उन्हें भी भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो सकती है, और अगर सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की ये जोड़ी बनती है तो इसे एक नए राजनीतिक समीकरण के तौर पर भी देखा जाएगा, जिसे कुछ लोग लॉ कुश के समीकरण से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब हालांकि विपक्ष इन अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है और सिर्फ इसे सियासी हवा बता रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तस्वीरों से नहीं बल्कि जनता के वोट से होता है। वही सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी यही कह रहे हैं कि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन इन तमाम बयानों के बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने सियासी माहौल को और जरूर गरमा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति या रणनीति छिपी है, क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और संभावित बदलाव की चर्चा चल रही है, उसी समय इन तस्वीरों का सामने आना कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और यही वजह है कि हर कोई इन संकेतों को जोड़कर समझने की कोशिश करने में लगा हुआ है। फिलहाल बिहार की राजनीति में तस्वीरें ही कहानी कह रही हैं, और इन तस्वीरों ने एक साफ संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले समय में कुछ तो बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे वो नेतृत्व परिवर्तन हो या फिर नई रणनीति या नई राजनीति जोड़ी का उदय। लेकिन इतना तय है कि एक सोफा और दो दिग्गजों की यह तस्वीर अब सिर्फ एक फोटो नहीं रही बल्कि बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।